सऊदी अरब का कहना यह है कि पाकिस्तान से सारे भिखारी उनके देश में आ गए। सऊदी अरब यह कह रहा है कि हमारे यहां 90% जो भिखारी हैं वो सब पाकिस्तानी हैं। अब ये कोई और नहीं। अब देखिए अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देखिए शख्स प्लेन में भीख मांग रहा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पाकिस्तानी है, प्लेन में भी भीख मांग लेते हैं। सुनिए। दोस्तों प्यारे, मैं मंगने वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, बना रहे जिन्हें चंदा देना उठ के मत आओ, मैं तुहाडे कोल आ पावांगा जहाज दे विच। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे। जेड़ा मेरे 100 रुपया देगा। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान से आतंकिस्तान और आतंकिस्तान से भिखारिस्तान का तमगा हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है पाक। और यह ओहदा किसी और ने नहीं, भिखारिस्तान के सबसे बड़े मददगार सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सऊदी में भिखारी भेजने के आरोप लगाए हैं और यह 100% सच है। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों ने खुद इस खबर को दिखाया है। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी हो। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज नौशीन यूसुफ हमारे साथ हमसे जानेंगे। जी नौशीन। जी बिल्कुल, समंदर पर पाकिस्तानी कमेटी का इजाज़ मंजूर काफिल की ज़ेर सदारत होता था, जिसमें सेक्रेटरी समंदर पर पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। जितने फकीर बाहर बैरून मुल्क खुसूसन अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी है। और इराकी और सऊदी सफीर तो हमें कहते हैं कि आप रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास क्यों भेजते हैं, इनसे हमारी जेल भरी गई है। और उन्होंने कहा, मजीद बताया कि अब हमारे इतने अपराध इसलिए रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बनकर जाते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर के भिखारी जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं और हरम के अंदर जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। ज़ियारत पर भीख मांगते हैं और भिखारी जो है ज्यादातर उम्रे वीजे पर जाते हैं। ये जो है वर्क वीजा पर नहीं जाते। जबकि जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान जो है दुनिया में जो ममालिक है खुसूसन जापान में पाकिस्तानियों की तादाद जो अरब ममालिक में भी जो बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद अफराद की तादाद पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा है, तो उसको उन्होंने ये बताया कि हमारे स्किल्ड लोग नहीं है और पाकिस्तानियों पर जो बैरून मुल्क लोग हैं वो ज्यादा भरोसा भी नहीं करते। अब देखिए पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर भी यह खबर चल रही है कि सारे भिखारियों को भेजने का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है। जब आटा नहीं है तो क्या करें, बेचारे सऊदी अरब जाकर भीख मांग रहे हैं। अब देखिए सच क्या, वो तो सुन लिया आपने। सऊदी अरब क्या कह रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान बहुत परेशान है। अब तक प्रधानमंत्री उनके मांगा करते थे, मिलते थे वहां मांग लेते थे, अब लोग भी मांगने लगे। पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल बेइज्जती है। दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है पाकिस्तान। प्रवासी पाकिस्तानी मंत्रालय के सचिव ने खुद यह बात की है। खाड़ी देशों में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तान से। इराकी और सऊदी अरब भी पाकिस्तान से परेशान है। पाकिस्तान के मित्र देश भी अब चेतावनी दे रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, ईरान ने पाक से इसकी शिकायत की है। पाकिस्तानी चैनल ने इसको लेकर बाकायदा खबर चलाई। पाकिस्तान के भिखारी सबसे ज्यादा विदेश जा रहे हैं। इराक और सऊदी के राजदूत का पाकिस्तान से सवाल है, पाक अपने भिखारियों को हमारे देश क्यों भेज रहा है। इसके कारण हमारे देश की जेलें भर गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ भीख नहीं मांगते, क्राइम भी करते हैं वहां जाकर। पाकिस्तान से वीजा लेकर ये दूसरे देश जाते हैं। सऊदी में ग्रैंड मस्जिद में पकड़े गए जेब कतरे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हैं। सऊदी अरब में उम्रा का वीजा लेकर जाते हैं भिखारी। मस्जिद के बाहर पाकिस्तानी भिखारी भीख मांगते रहते हैं। ज्यादातर लोग रुपए की जगह रियाल में भीख देते हैं। इस तरह पाकिस्तान के भिखारी मालामाल हो जाते हैं, फिर फ्लाइट से लौट आते हैं या वहां गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये पकड़े जाते हैं। प्लेन में भी पाकिस्तान के भीख मांगने के वीडियो जो मैंने शुरू में आपको दिखाए हैं, ये हाल है पाकिस्तान का। अब सुनिए जरा पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इस पर कि उनकी आवाम क्यों जा रही है भीख मांगने। सुनिए। ये जितने भी सियासतदान है ना, मेरी तकरीबन उम्र है 56 साल। ठीक है ना। 56 साल में से तकरीबन 16 साल निकालते हैं आप। ठीक है। उसके बाद मुझे समझ आ गई थी। ठीक है ना। क्या समझ आ गई? 40 साल उम्र में मैंने देखा जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने सियासतदान हैं किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं, उन्हें कोई मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। अच्छा। उनको सिर्फ करप्शन के साथ मोहब्बत है। सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं होती। अगर सिर्फ पैसे की करप्शन की बात करें ना, तो इन हुक्मरानों ने पिछले 70 सालों से जितना को हमें लूट के खाया ना, इनके सिर्फ आप बाहर के जजीरे या बाहर के फ्लैट्स के पैसे उठा के लिए ना, इस मुल्क में जो है एनर्जी क्राइसिस और तेल बिजली गैस के मसले खत्म हो जाएंगे। छोटे से छोटा मतलब आप मुझे भी अगर मौका मिले 10 रुपए चुराने का, मैं भी चुराने के लिए तैयार हूँ। तो जो हमारी आर्मी है ना, उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मुल्क को चलाना किसने, उन्होंने चलाना है या पॉलिटिशियन ने चलाना है। एक वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो उधर से मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं, उनकी वजह से ये मुल्क जो लूला लंगड़ा चल रहा है। और एक ये हमारी लीड क्लास है, एक हमारा खून चूसती है, हमारे ऊपर हुक्मरानी करती है और ये सारे पैसे बाहर ले जाते हैं। हमारे माशरे में जो चंद टके का चौधरी बन जाता है, अमीर बंदा बन जाता है, जिसके पास चंद पैसे आ जाते हैं, पाकिस्तान में वो चीज रखते ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज भी आपकी सेव नहीं है। तो सुन लिया आपने पाकिस्तान के लोगों को